नमस्कार सभी को, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा यही रहेगी कि आप और आपके आसपास जो भी लोग हैं सब कुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक ये जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके, इसी के बारे में डिस्कस होगा। नटराज कहते हैं वैसे तो, कुछ लोग शिव भी कहते हैं, कुछ लोग डांसिंग शिवा कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि ये है क्या। और बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि G20 जो इंडिया होस्ट कर रही है, तो उसमें इसके स्टैचू को बहुत ही ह्यूज तरीके से फॉर्म किया गया है। किसने बनाया, क्या है, क्या होता है इसका मतलब, शिवा का जो पोस्चर है उसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और वो कौन सा अंपायर है जो इससे एसोसिएटेड है या फिर जिसकी वजह से हमें ये फॉर्म या फिगर देखने को मिलता है। तो शुरू करने से पहले आज का सवाल, 9 सितंबर है, जब आप देखेंगे तब नहीं होगा। और ये जो शख्स है, इनको फादर ऑफ हिंदी मॉडर्न लिटरेचर बोलते हैं। तो उत्तर जो है वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जो कि हमारी परंपरा रही है। तो देखा जा रहा है कि 27 फुट मैग्निफिसेंट 18 टन नटराजा साहब जो हैं, उनकी टॉलेस्ट स्टैचू जो लॉर्ड शिवा है डांसिंग फॉर्म में, वो बनाया गया है, प्रेजेंट किया गया है एक तरीके से G20 के मीट में न्यू दिल्ली। इतिहास देख लेते हैं, चोलास एंड नटराजा। तो 11th सेंचुरी या 9 से 11th सेंचुरी के बीच में चोला एम्पायर अपने पीक पे था। और हम ये देखते हैं कि ये जो शिव का ये फिगर आपके सामने है, जिसमें जो शिवा है वो पहली बार पोर्ट्रे किए गए थे कैसे कल्चर में, जिसको नटराजन बोला गया। और ये चोला एम्पायर के अंडर में इवॉल्व होता है, बनता है या बिल्ट होता है। और बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के, उनमें पूछा भी गया है कि ये जो चोला एम्पायर से रिलेटेड है या फिर ये जो नटराज है वो किस धातु का बना हुआ है। वो बना है ब्रॉन्ज से। अब शिवा के बारे में, ये जो डांसिंग शिवा है, उनके बारे में, उनके पोस्चर के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। जो शिवा है, जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें महाकाल भी कहते हैं, मतलब कि टाइम और डेथ या फिर जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का कुव्वत रखता हो, मतलब दम। बट एल वाशम के अकॉर्डिंग ये ग्रेट एस्थेटिक है एंड पैटर्न ऑफ एस्टिक्स जनरली हैं। एस्टिज्म जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। इनको नटराजा बोला इसलिए भी गया है क्योंकि इन्होंने 108 डिफरेंट डांसेस फॉर्म शो की हैं, जिसमें कुछ में ये काम है, कुछ में जेंटल है, कुछ में बहुत फियर्स है, कुछ में ऑर्गेस्टिक है और कुछ में टेरेबल है। ये हमें एल बाशम साहब बताते हैं। फिर जैसे आपके समक्ष आ ही रहा होगा कि एक चक्र टाइप का बना है। वैसे जनरली देखा गया है कि हेलो बोलते हैं उसको, नहीं वो वाला हेलो नहीं। हेलो मतलब सर के पीछे सूर्य की तरह चमकता हो, मतलब तेजस्वी दिखाई दे, कोई ताकतवर दिखाई दे कोई। और बहुत सारे नाटकों में आपने देखा भी होगा। बट ये थोड़ा सा अलग है। इसको बोलते हैं शास्त्री साहब, जो साउथ इंडियन की हिस्ट्री बहुत अच्छे से लिखते हैं, स्पेशली चोला एम्पायर को लेकर उनका बहुत तगड़ा हाथ है। उनका कहना है दिस इज सर्कल ऑफ द वर्ल्ड विच ही बेसिकली नटराजा बोथ फिल्स एंड ओवर स्टेप्स। मतलब आसान भाषा में ये जो चक्र है वो एक तरीके का समय चक्र है, जिससे जो नटराज या फिर शिवा है वो उसके अंदर भी हैं और उसके बाहर भी हैं। मतलब उसके अंदर भी हैं, साथ है सबके, और कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, और उसके बाहर भी हैं। बाहर मतलब जो प्लेजर है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उन सब चीजों से बाहर। नीड नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी। तो पृथ्वी में रहते हुए भी पृथ्वी से बाहर। जो उनके ड्रेडलॉक्स हैं, बालों को बोलते हैं, जो जटाएं हैं, वो फ्लेयर आउट कर रही हैं एक तरीके से। जो फॉर्म है उनका, क्योंकि डांस की वजह से ऐसा लग रहा है कि जल उठी हैं। उनके जो 4 आर्म्स हैं वो भी अपने आप में कुछ न कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं। एक एक करके देख लेते हैं। अपर राइट हैंड जो है उसमें डमरू है, जिसका साउंड ड्रॉ ऑल क्रिएचर्स इनटू हिज रिदमिक मोशन एंड इन हिज अपर लेफ्ट रिदमिक मोशन, मतलब रिदम में चल रहा है उनके डमरू की वजह से सब कुछ एक स्वर में। दूसरा हाथ अपर लेफ्ट आर्म, जो कि अग्नि को होल्ड करे हुए है, जो कि वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। शास्त्री साहब कहते हैं कि beneath one of the Nataraja's feet lies crushed a dwarf like figure। पैर के नीचे देखा जाता है कि dwarf मतलब छोटा सा फिगर जो पैरों के नीचे है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? illusion which leads mankind astray। illusion मतलब वो चीज जो है भी और नहीं भी। एक बहुत ही फनी एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक स्टोरी है जिसमें एक शराबी होते हैं और दूसरे मौलवी साहब का कहना होता है कि यार कम से कम 5 टाइम के नमाज तो पढ़ ही लिया करो। तो हमें पता है कि मस्जिद जाते हैं अक्सर लोग नमाज अदा करने के लिए, तो वो रोज उससे कहा करते थे। तो एक दिन शराबी ने मौलवी साहब को बैठा लिया कि एक बात बताओ कि तुम 5 वक्त के नमाजी हो, अल्लाह से तुम्हें रोज मुलाकात होती ही होगी क्योंकि तुम उसके लिए या उसको दुआ में याद करते हो। उसने कहा बिल्कुल याद करते हैं। तो इतनी तो ताकत होगी कि ये मस्जिद हिला दो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी ना कि मस्जिद कैसे हिल जाएगी। उन्होंने बोला तुम्हारे पास जो सर्वा है, सबके खुदा, सबसे ताकतवर चीज तुम्हारे पास है जिसके लिए तुम दुआ पढ़ते हो, तो उसकी ताकत इतनी नहीं कि मस्जिद हिलाती जाए। शराबी बोलता है कि या तो मेरी तरह 2 पैक पी और मस्जिद को हिलता हुआ देख, या तो होश में रहे और मस्जिद हिला।
तो जो हिलता हुआ देख है दैट इज इल्यूजन, क्या आपको ऐसा लग रहा है। दूसरा एग्जांपल है नुसरत साहब की कवाली है, तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर जगह हो, कि तुम कभी कभी टूटे दिल में बसते हो और कभी कभी तुम बड़े बड़े मकानों में भी नहीं रहते। एक दो लाइनें हैं वो आपको सुनाते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। शिवा जो है नटराजा बेसिकली उन्हें एज अ प्रोटेक्टर भी वो शो करता है, सिंबलाइज करता है। एग्जाम्पल, विद हिज राइट फ्रंट राइट हैंड ही मेक्स अभय मुद्रा। क्या होती है? अ जेस्चर दैट एलेज फियर। अपने समक्ष देख पा रहे हैं, वो राइट हैंड सिंबल करता है किसका? अभय मुद्रा का। और जो फीट रेज्ड है, उठी हुई है, और जो लेफ्ट आर्म है जो उस पैर की तरफ दिखाया जा रहा है, वो एक तरीके से शो करता है आस्किंग हिज डिवोटीज टू सीक रेफ्यूज एट हिज फीट। भाई कि अगर चरण की धूल मिल जाए या फिर चरण पे निवास मिल जाए या चरणों में जगह मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। एंड लास्टली ही ऑलवेज वियर्स अ ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस, जिसको एक फ्रेंच हिस्टोरियन रेने ग्रोसेट द्वारा लिखा गया है, ही स्माइल्स एट डेथ एंड लाइफ, एट पेन एंड एट जॉय अलाइक। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई निकल लिया हो, चाहे कोई पैदा हुआ हो, स्माइल एक ही समान रहती है। इतने ज्यादा वो अपने आप को लेकर कॉन्शियस है। तो उसी चीज को मैंने बताया था कि वो जो सर्कल है, आउटसाइड वर्ल्ड भी वही है और इनसाइड वर्ल्ड भी वही है, दोनों ही जगह पे उनका निवास है। तो ये था छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द नटराजा पोज, क्या चीज क्या सिंबलाइज कर रही है। होप आपके समक्ष जो रखा हमने वो समझ में आया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ी हो। परंपरागत अनुसार आज के प्रश्न का उत्तर ऑप्शन है डी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपना प्यार दें, क्योंकि प्यार कभी कम पड़ता नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए जय हिंद, नमस्कार और हर हर उत्तर प्रदेश।